हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वाह बीरबल वाह, जो हमारा एक किस्सा था उसके क्वेश्चन आंसर। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। बट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इस चैप्टर की समरी को शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या था। ये जो किस्सा था, बादशाह अकबर के महल में उपस्थित नवरत्नों में से एक थे कौन? बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर था, जिसमें इस कहानी के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दिया गया है। ये जो कहानी थी, इस कहानी में क्या था, जो बादशाह अकबर थे उनके राज्य में एक सेठ रहते थे। वो बहुत ज़्यादा धनी थे। उनके यहाँ पर चोरों ने रात्रि के समय चोरी कर ली थी। तो चोर चोरी में उनके घर का सारा जो कीमती सामान था चुरा कर ले गए थे। क्या छोड़ कर गए थे? बस कपड़े और बर्तन। तो वो जब सेठ होते हैं, उनके यहाँ चोरी होती है, तो वो राजा अकबर से अपने यहाँ हुई घटना की सारी चर्चा करते हैं ताकि चोर को पकड़ा जाए। तो इस काम के लिए बादशाह अकबर किसको नियुक्त करते हैं? बीरबल को। क्यों? क्योंकि जो बीरबल थे बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। उन्होंने अपनी चतुराई को और बुद्धिमानी को उपयोग करके चोर को बहुत आसानी से पकड़ लिया था। तो उन्होंने क्या युक्ति लगाई थी चोर को पकड़ने के लिए? उन्होंने सेठ के घर के सभी नौकरों को एक साथ बुलाया और सभी को एक लकड़ी दी, जो कि एक समान इंच की थी। और उन सभी नौकर से उन्होंने कहा कि ये लकड़ियाँ सभी नौकर अपने अपने पास रखेंगे और सुबह को आकर मुझे दिखाएंगे, और जिस किसी भी नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी आधा इंच अपने आप छोटी हो जाएगी। तो इससे जो चोर था उसे लगा, अगर ये लकड़ी रात में आधा इंच छोटी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए चोर ने खुद अपनी लकड़ी को आधा इंच काट कर छोटा कर दिया, ताकि सुबह जब वो लकड़ी दिखाए तो उनकी लकड़ी छोटी ना मिले। लेकिन उसने अक्ल नहीं लगाई कि लकड़ी कभी भी अपने आप छोटी नहीं होती है। ये तो बीरबल की क्या थी? चतुराई थी। किस लिए? चोर को पकड़ने के लिए, ताकि चोर हड़बड़ाहट में गलती खुद कर दे और पकड़ा जाए। और अंत में ऐसा ही हुआ। चोर ने अपनी लकड़ी को डर के कारण खुद ही आधा इंच कम कर दिया, और सुबह जब बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया तो उस नौकर की लकड़ी आधा इंच छोटी देखकर वो समझ गए कि यही असली चोर है, और इस प्रकार असली चोर का पता चल गया और उसे सजा दी गई। सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने पर हमें सजा अवश्य मिलती, चाहे वो देर से मिले या जल्दी मिले। इसलिए हमें कभी भी ना तो गलत काम करना चाहिए और ना ही हमें चोरी करनी चाहिए। ओके, इस कहानी के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके चोर को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया और सेठ का सारा माल वापस दिला दिया। इस प्रकार सेठ को अपना खोया हुआ धन वापस मिल गया और चोर को सजा मिल गई, और राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक सबक मिला कि कभी चोरी करना एक पाप है, इसलिए कभी भी कोई भी चोरी नहीं करेगा। ठीक उसी तरह आप सभी को भी अपने जीवन में हमेशा बुद्धि का उपयोग करके ही निर्णय लेने चाहिए। अगर आप बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेंगे, जिस तरह इस कहानी में इस चोर ने ले लिया था और खुद ही अपने जाल में फंस गया था। आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले हम कुछ वर्ड्स हैं, इनको समझ लेते हैं। ढांढस मीन्स धैर्य, अनुमान मीन्स अंदाजा, आदेश आज्ञा, नेक्स्ट चिंतित सोच में पड़ जाना, निर्णय फैसला लेना, संदेह शक करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने किससे कहा? ठीक है, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। किसने कहा था? बीरबल ने कहा था व्यापारी से। बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? व्यापारी ने बीरबल से। आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने पास रखोगे, तो ये किसने कहा था? बीरबल ने सभी नौकरों से। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेठ रातों रात कंगाल हो गया था। कैसे? चोर सेठ का सारा धन जेवर आदि चुरा कर ले गए थे, इसलिए सेठ कंगाल हो गया था। जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा था कि सेठ के यहाँ पर चोरी हुई थी, उसमें चोरों ने उनके घर से बर्तन और कपड़े छोड़कर बाकी सभी कीमती सामान चुरा लिया था, जिस कारण सेठ क्या हो गया था? कंगाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी किसी भी नौकर का नाम क्यों नहीं ले सकता था? व्यापारी किसी भी नौकर का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसने किसी भी नौकर को अपनी आंखों से चोरी करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर को पकड़ने के लिए बीरबल ने क्या युक्ति निकाली? यहाँ पर जो वर्ड युक्ति है, युक्ति का मीन्स होता है तरीका, जो आपने इस कहानी में पढ़ा था। तो बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए सभी नौकरों को एक साथ बुलाया और एक एक समान आकार की लकड़ी दी, और उनसे क्या कहा था कि आप सभी इसी लकड़ी को अपने पास रखकर सोएंगे आज रात, और जिसने भी चोरी की होगी कल सुबह तक ये आधा इंच छोटी हो जाएगी, जिस कारण चोर ने अपनी लकड़ी को खुद ही काट कर अपनी चोरी का परिचय दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर ने अपनी लकड़ी आधा इंच क्यों काटी? चोर ने पकड़े जाने के डर से अपनी लकड़ी आधा इंच छोटी कर दी थी, ताकि जब सुबह राजा और बीरबल उन सभी नौकरों को एक साथ बुलाएं तो उनकी लकड़ी छोटी ना निकले, इसलिए उसने अपनी लकड़ी को खुद काटा। लेकिन वो मूर्ख था, लकड़ी कभी छोटी नहीं होती। थैंक यू स्टूडेंट।